वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक लॉन स्टफ़ पे मर्दाना फैब्रिक है, लेकिन ये वॉशिंग वेयर नहीं है, लॉन स्टफ़ है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड किया है फैब्रिक और अच्छे से आयरन कर लिया है। फिर उस पर लंबा एक स्केल की मदद से निशान लगाइए कि आगे पीछे फैब्रिक बराबर हो। फिर उस निशान पे मैंने 1 इंच को रखा है और लंबाई में 11 इंच निशान लगाया है। ये 11 इंच का निशान जो है वो हमारी आसन की लंबाई है, और जो ऊपर 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा करके रखा है वो वहाँ पे बेल्ट आएगा, इसलिए मैंने 1 इंच ऊपर करके 11 इंच का निशान लगाया। ठीक है, फिर उस 11 इंच को स्ट्रेट लाइन की मदद से हमने स्ट्रेट कर लेना है। फिर वहाँ पे हमने 2 निशान लगाने, एक है 13.5 का निशान और एक है 11.5 का निशान। ठीक है, ये जो 11.5 का निशान है हम वो लगा लेंगे, और ये इस लाइन पे भी 11.5 का निशान लगाएंगे, और ऐसे सेम ऊपर भी 11.5 का लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन की मदद से स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और जो आलमोल पे कर्व बनाते हैं वैसे कर्व बनाएंगे। फिर 13 का हाफ़ लेंगे, जो कि 7 में 2 पॉइंट कम आएगा, तो वो हमने इस मिड पॉइंट है वो हमने ऊपर नीचे लगा लेना है। फिर लंबाई मैंने लिए 37। ठीक है, 37-38 लंबाई लिए। वहाँ पे भी मैंने ना मिड पॉइंट पहले लगाया, 7 पॉइंट में 2 पॉइंट कम। फिर हमने पांचा लेना है 8 इंच का, तो 8 इंच का जो हाफ़ होता है वो 4 होगा। तो हमने जो वो मिड पॉइंट का निशान लगाया था उस 4 को हमने उस मिड पॉइंट पे रखना है। ठीक है, ये जो 4 है हमने उसको रखना है ट्राउज़र के मिड पॉइंट पे, और 4 इस तरफ निशान और 8 इस तरफ निशान लगाना है। और ये जो स्केल की मदद से आसन और पांचे को इस तरह जॉइन कर लेना है। ये यहाँ पे स्ट्रेट स्केल से इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे स्ट्रेट पिन बनानी है। अब हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच जो है उसकी पिनटेक्स लेनी है 30 की मिड पॉइंट पे। तो जो हमने मिड पॉइंट लगाया था वहाँ पे हमने 1.5 इंच का हाफ़ किया, जो कि आप देख सकते हैं 1 में कुछ 2 पॉइंट्स कम आ रहा है। उस मिड पॉइंट पे रखा हमने और उसको 1.5 इंच की इस तरह निशान लगा लिया, और लंबाई में 4 इंच ये पिनटेक्स बनेगी। सबसे पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट को हमने कट कर लेना है अच्छे से। ठीक है, जो निशान हमने लगाए थे उससे, ये वैसे साइज़ स्मॉल है। ठीक है, तो आप ये देख लें, पहले हमने उसे अच्छे से कट किया है फ्रंट को। अच्छा, अब फ्रंट को कट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि बैक जो है वो फ्रंट से अलग कटिंग होता है। आप चाहें तो 2 फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 फोल्ड में ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई थी, और जो साइड से फैब्रिक बचा है ये बेल्ट लगाने में काम आएगा। अब मुझे बैक जो है वो 3 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने इसे नीचे की तरफ किया, और जो आसन फ्रंट का ख़त्म हो रहा है वहाँ से लंबाई में निशान और चौड़ाई में एक निशान लगा लिया स्केल की मदद से, और ऊपर क्रॉस लगा लिया। जो बीच है उससे फ्रंट 3 इंच बड़ा होता है, लेकिन साइड से बराबर होता है। फिर वहाँ से मैंने 2.5 का निशान लगाया और आलमूल की तरह कर्व बना लिया। फिर पांचे में भी मैंने ऐसे ही लाइन्स ड्रॉ की, और यहाँ पर बनाएंगे हम 1.5 का निशान, और स्केल की मदद से आसन और पांचे को जॉइन कर लेंगे। फिर जितने भी निशान हैं उन सब को कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट ट्राउज़र तैयार है। ये ट्राउज़र घूमता भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। ठीक है, ये स्मॉल साइज़ की कटिंग है। मैं आपको बार बार बता दूँ, जो स्मॉल साइज़ पहनते हैं और एक्स्ट्रा स्मॉल पहनते हैं उनके लिए ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने कट्स लगा लिए थे, जितनी मुझे ट्राउज़र में नीचे फ़ोल्ड करना था उस हिसाब से मैंने कट लगा लिए थे। इसका अब मैं बेल्ट कटिंग करना बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी शेप दिखा देती हूँ कि ये किस शेप में किस तरह का ट्राउज़र। बिल्कुल स्ट्रेट है, ब्रांड्स वगैरह पे इसी तरह के ट्राउज़र मिल रहे होते हैं, और ये बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं। ये देखें आप मिड से किस तरह ट्राउज़र बड़ा है, साइड से बिल्कुल बराबर है, और जो फ्रंट होता है वो कम होता है और बैक थोड़ा ज़्यादा होता है। अब मैं बताती हूँ आपको बेल्ट की कटिंग। जो बेल्ट है वो 1.5 इंच की पिनटेक्स आएगी। इसके बाद जो चौड़ाई बन रही है वो बन रही है 10 इंच की। ठीक है, तो मैंने 10 इंच इस पर चौड़ाई ले ली। 10 इंच की चौड़ाई लेंगे, और बेल्ट क्योंकि 1 इंच का है तो हमने फ़ोल्ड करना है, और तो 2 इंच हो गए, और हाफ इंच सिलाई में तो 3 इंच हो गए। तो लंबाई हम 3 इंच लेंगे और चौड़ाई जो है वो 10 इंच है। फिर स्केल की मदद से मैंने इसकी साइड पे ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा ली। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने लंबाई में लिया इंच टेप की मदद से, आप देखें 3 इंच मैंने लंबाई ली, और इसको मैंने कट कर लिया। जैसे ही फ्रंट का बेल्ट कटेगा वैसे ही बैक का कटेगा, लेकिन बैक की क्योंकि चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वो कर्व भी है,
बैक, और चौड़ाई ज़्यादा होती है। हम करेंगे बैक के बेल्ट की कटिंग। बैक की बेल्ट की चौड़ाई है 14 इंचेस। साइड में मैंने इस तरह स्ट्रेट लाइन लगाई और लंबाई ली है मैंने 3 इंचेस। ठीक है, 3 इंचेस लंबाई ली है क्योंकि इलास्टिक भी इसमें 1 इंच का ही आएगा। आप याद रखें, आप ज़्यादा चौड़ा इलास्टिक नहीं लगा सकते, 1 इंच का ही लगाएंगे इसमें। इसकी कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे ट्राउज़र की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, लाइक पॉज कर करके, तो आप इंशाल्लाह इसकी कटिंग आसानी से कर लेंगे। और एक बार ये कटिंग प्रैक्टिस में आ जाए ना, तो फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं लगती। इनिशियली लगती है, लेकिन जब आपको आ जाती है प्रैक्टिस में, आपको समझ आ जाती है, तो इसके बाद नहीं लगती। खैर, अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो 1/2 इंच के मार्जिन से हम आसन को जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट्स को आपस में। इसके बाद जो मैंने बताया था कि एक प्लीट आनी है फ्रंट पे जिसकी क्रीज़ बनती है, ठीक है, तो उसकी सिलाई ले लेनी, ये प्लीट ले लेनी है हमने, क्रॉस में लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरे साइड पे भी ये प्लीट ले लेनी है, दोनों साइड पे, क्योंकि बिल्कुल बीच में बिल्कुल स्ट्रेट, ये मिड पॉइंट है ट्राउज़र का हमारे। इसके बाद इसको कट करने के बाद मैंने बेल्ट लगाया। बेल्ट को मैं उल्टी साइड पे लगाना स्टार्ट करूँगी और फोल्ड करके सीधे पे लेकर आऊँगी, इसलिए मैं इसको उल्टी साइड पे लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं जो बेल्ट है उसको हमने उल्टी साइड पे सिलाई लगा लेनी है स्ट्रेट। बाद हम चलेंगे बैक की तरफ। बैक को भी आपस में आसन की तरफ से जॉइन करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रख के स्टिचेस लगाएंगे, जैसे हमने फ्रंट पे लगाए थे उसी तरह सिलाई ले लेंगे। और बैक में ज़्यादा काम नहीं है, बस आसन ही जॉइन करना है इसको आपस में। इसके बाद इसका भी हम बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट जो हमने लिया था इसमें भी यही करेंगे, हम उल्टी साइड पे लगाएंगे और सीधी साइड पे हम लेकर आएंगे उसको। जैसे आप देख रहे हैं मैं उल्टे साइड पे लगा रही हूँ, फिर जब मैं इलास्टिक लगा के फोल्ड करूँगी तो वो सीधी साइड पे आएगा। इससे ये होता है कि कुछ भी ऊपर नीचे होना होता है ना, तो वो बैक पे आता है, फ्रंट पे वो क्लीन लगता है, नज़र नहीं आता फिर, तो स्टिचिंग बिल्कुल साफ़ होती है इस तरह। अब देखिए मेरे पास ये बुकरम है जिसको आप आसानी से ले सकते हैं मार्केट से, बिल्कुल इजीली अवेलेबल होता है। इसको मैंने ट्राउज़र के लिए ही लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने ली है बेल्ट के अकॉर्डिंग। जो बेल्ट की चौड़ाई है तो 10 इंच होगी, तो इस तरह बेल्ट के अकॉर्डिंग ले ली। और उसको 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने पेस्ट कर लिया था इस्त्री की मदद से, ठीक है, और अच्छे से आयरन कर लिया था और साइड में किनारे पे सिलाई लगा ली थी। अच्छा, ये जो बुकरम है ना वो ज़ीरो की बुकरम से थोड़ा सा हार्ड होता है, और ये यहाँ पे लगाने के लिए परफेक्ट होता है, इरिटेटेड नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसका मुझे नंबर याद नहीं है बुकरम का कि क्या है, पता नहीं 10-20 था या क्या, मैं कंफर्म करके आपको किसी वीडियो में बता दूँगी। इसको सिलाई लगाने के बाद आपने ऊपर की तरफ भी किनारे पे सिलाई लगानी है, क्योंकि जब ये वॉश हो जाता है ना तो फिर ऐसा ना हो ना कि बुकरम अलग हो जाए और फैब्रिक अलग हो जाए, इसलिए आप इसके किनारे पे भी सिलाई लगा लें। उसके बाद इसके जो एजेस निकल रहे हैं, साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है, उसे मैंने कट कर लिया था, क्योंकि इसका कोई नीड नहीं है तो आपने इसको कट किया। ठीक है, इसके बाद मैंने एक डिज़ाइन ऐड की थी। मैं यूजुअली जो चौड़ाई होती है फ्रंट की वो 13 रखती हूँ, लेकिन इसकी मैंने 13.5 इसलिए रखी थी क्योंकि ये जो बीच की क्रीज है ना, उस पर मुझे लेनी थी पिंटेक्स, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ सॉलिड्स बड़ा ट्रेंड है और उसमें बहुत अच्छी लगती है बीच की क्रीज। ये डिज़ाइन मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था मैं इसको बनाऊँगी बीच की क्रीज वाला ट्राउज़र। तो नॉर्मल मैंने बहुत सारे ट्राउज़र बनाए हुए हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा बस मैं डिज़ाइन ऐड किया बीच की क्रीज लेके। ये एक्स्ट्रा है, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्जिन में। अगर आप 13.5 भी रखते हैं चौड़ाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये डिज़ाइन मैंने ऐड किया था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो इस तरह मैंने पेंटेक्स ले ली थी, इसको पेंटेक्स कहेंगे ज़ाहिर है।
आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस करके बीच में क्रीज़ बना लें इस तरीके की मदद से, क्योंकि मिड पॉइंट का हमने निशान लगाया था, आपने कटिंग में देखा हो। तो अच्छे से प्रेस की मदद से इसको फ्रंट की साइड पे क्रीज़ बना लें और इसको इस तरह सिलाई लगा लें। एक साइड पे मैंने पिनटेक्स ले लिए, सेम एज इट इज़ हम फ्रंट की दूसरी साइड पे इस पिनटेक्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। जब तक आप ये पिनटेक्स की सिलाई देख रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि ट्यूटोरियल्स बनाना इज़ वेरी हार्ड टू मी, क्योंकि मैंने कभी इस तरह किसी को स्टिचिंग नहीं सिखाई है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना सकूँ और अपलोड कर सकूँ। आप लोग भी थोड़ा हौसले से काम लें और अगर पॉज कर के देखें, क्योंकि अब जो वीडियोस आएंगी उसमें चीज़ें स्लो और स्टेप बाय स्टेप ही होगी इंशाल्लाह। खैर, ये पिनटेक्स की सिलाई जो है वो कंप्लीट होने के बाद अब हम चलेंगे लास्टिक की तरफ। लास्टिक जो है वो मेरे पास रोल है, वो भी है 1 इंच का, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच, क्योंकि और मैं ये बता दूँ दोबारा कि ये स्मॉल साइज़ है, इसलिए मैंने 12 इंचज़ लिया। हाफ इंच सिलाई में चले जाएगा तो टोटल 11 इंच। इस लास्टिक को हमने इस बेल्ट के अंदर रखना है और इसको ऐसे साइड से फ़ोल्ड करना है। हाफ इंच अंदर जाएगा, हाफ इंच फ़ोल्ड करके इस तरह फ़ोल्ड करना है और साइड से हमने 3-4 सिलाइयाँ ले लेनी है, पक्का कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आपने अच्छे से लास्टिक को सेट करना है, लास्टिक को ऊपर की तरफ रखना है और साइड में अच्छे से सिलाई लगानी है। और मेक श्योर करना है कि जब आप किनारे पे सिलाई लगा रहे हो तो वो सिलाई फैब्रिक के ऊपर आए, लास्टिक के ऊपर वो सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना लास्टिक आगे की तरफ खींचेगा नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पक्का करें और किनारे की तरफ सेट कर करके ऐसे फिंगर की मदद से आप देखते जाएं कि लास्टिक के ऊपर तो सिलाई नहीं आ रही है, लास्टिक होना ऊपर चाहिए। तो इस तरह करके आप इसको सिलाई लगाएं और अब जैसे मुझे कम पड़ा लास्टिक तो मैंने उसे खींच के आगे किया और फिर मैं इसको सेट करूँगी ऊपर की तरफ के सिलाई में मुझे फैब्रिक मैनेज करना है कि वो फोल्ड में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो इस तरह करके हमने पूरा बेल्ट मतलब पूरा इलास्टिक लगा लेना है और साइड से एज इट इज़ वैसे ही पक्की सिलाई लेनी है जैसे हमने स्टार्टिंग के वक्त ली थी। ये देखें मैंने पुल किया एंड देन स्टिचेस, पुल करना है और स्टिचिंग करनी है और जब हमारा एंड किनारा आ जाए तो वहाँ से हमें इलास्टिक को पकड़ना है और उसकी साइड में किनारे पे भी अच्छे से 3-4 सिलाई ले लेनी है ताकि वो ना खुले। इसके बाद इस सिलाई को ख़त्म करने के बाद आपने दोनों साइड से ट्राउज़र को पकड़ना है और सेट कर लेना है इलास्टिक, मतलब बिल्कुल बराबर आ जाए, ठीक है। और फिर इस तरह बीच में सिलाई ले लेनी है। इसके बाद इलास्टिक ना फोल्ड होगा ना मुड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी सिलाई है। इस सिलाई को लगाने के बाद हम ये करेंगे कि जो फ्रंट है वो हम वापस दोबारा ले लेंगे और उसको बैक के साथ आपस में साइड से जॉइन कर लेंगे। जब आप बिगनर्स हों या फ़र्स्ट टाइम, बिगनर्स तो नहीं खैर, अगर आप फ़र्स्ट टाइम ये ट्राउज़र ट्राई कर रहे हो तो आप एज़ इट इज़ ट्राई करें कि साइड से जॉइन कर लें। फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगी कि बेल्ट को दूसरी तरीके से भी कैसे लगा सकते हैं। वेल, तो दोनों साइड से आपस में सिलाई से जॉइन कर लें और इसके बाद इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो इसे प्रेस से भी पहले अच्छे से प्रेस करके बिठा लें। कुछ लोग होते हैं जो सिलाई करते हैं प्रेस से बिठाते हैं, मैं एक साथ कर लेती हूँ। सिर्फ ट्राउज़र का जो बॉटम है, बॉटम हाफ है, उसी को प्रेस से पहले बिठाती हूँ, फिर लास्ट में प्रेस करती हूँ पूरी अच्छे से। वेल, दूसरी साइड पे भी इसी तरह सेम एज इट इज़ रिपीट करनी है। तो दोनों साइड की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने प्रेस की मदद से इसके जो पांचे हैं उन्हें फ़ोल्ड कर लिया था, हाफ इंच अंदर करके अच्छे से प्रेस करके, और फिर इसके किनारे पे सिलाई लगाई ली थी। इस तरह सिलाई बहुत साफ़ लगती है और मतलब फ़ोल्ड बिल्कुल सफाई से होता है, ठीक है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट करेंगे, लास्ट ट्राउज़र की जो गुलाई वाली सिलाई है वो। ओके, तो अब हम ये करेंगे कि एक तरफ से शुरू करेंगे। मैं हमेशा एक तरफ शुरू करती हूँ, हाफ इंच के मार्जिन से करेंगे और उसको सेंटर पे आके मैं रोकती हूँ, ठीक है। हाफ इंच के मार्जिन से आपने सिलाई लगानी है और उसको सेंटर पे आके रोक देना है। फिर इसी तरह सेम एज टीज़ आपने रिपीट करना है दूसरे पांचे से। फिर दूसरे भी इस तरह कट लगाएं और दूसरे पांचे से, ये देखें मैं स्टार्ट कर रही हूँ हाफ इंच के मार्जिन से और इसको सेंटर पे ख़त्म करती हूँ।
क्योंकि अगर मैं एक साथ कभी भी लेती हूँ ना तो एक पांचा ऊपर एक पांचा नीचे आ जाता है, तो मैं यही तरीके से करती हूँ तो मेरा कभी भी पांचा ऊपर नीचे नहीं होता। सिलाई पे सिलाई आती है हमेशा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो आप भी सेम एज इट इज़ रिपीट करें। ये सिलाई भी सेंटर में इसे ख़त्म कर सकते हैं एंड ट्राउज़र इज़ रेडी। बट मैंने इसको साइड से और गोलाई में सिलाई लेते हुए दूसरे पांचे पे ख़त्म किया था ताकि और मज़बूती आ जाए ट्राउज़र में, सिलाई में। एंड दैट्स इट, ट्राउज़र इज़ रेडी। और इसको मैंने बहुत अर्जेंट बेसिस पे सिया था, इसलिए मैंने इसकी शर्ट की जो है वो ट्यूटोरियल नहीं बनाया, लेकिन वो शर्ट मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इस फैब्रिक से, इसके बचे हुए फैब्रिक से मैं एक और शर्ट बनाने वाली हूँ। तो होपफुली वो वीडियो भी जल्दी आएगी इंशाल्लाह। सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई थी, इसके बाद मैंने इसे अच्छे से आयरन कर लिया था। और इसके साथ साथ मैंने एक इसकी शर्ट भी बनाई है, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि सॉलिड्स का आजकल बहुत ट्रेंड है। और इसके साथ मैंने पेयर किया था एक डिफरेंट कलर का, इसी कलर पैलेट का स्कार्फ, ऑलिव ग्रीन कलर का स्कार्फ कैरी किया था जो इस पर बहुत अच्छा लग रहा था, एंड सिल्वर ज्वेलरी। आपने भी ये ट्राउज़र ज़रूर ट्राई करना है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।